नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत आपके अपने नए YouTube चैनल पर। साथियों, अलग अलग भर्तियों की डिमांड और उसी के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के काफी संख्या में बच्चों के कॉल और मैसेज आने के बाद यह नया चैनल खड़ा किया है, जिसमें आपका सपोर्ट, आपका प्यार है, वो ही हमें आगे की ओर प्रेषित करेगा। दोस्तों, कंप्लीट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है, इसके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर यहां पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आशा करता हूं कि जो भी साथी इस चैनल पे आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। दोस्तों, प्रतिदिन आपके लिए वीडियो आएगा। अब तक 8 से 10 टॉपिक हो भी चुके हैं, तो समय जाके एक बार उनको भी आप है ना पूरे कंप्लीट टॉपिकों को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूं सभी मेरी इस बात से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो आपके मित्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज से ही तैयारी में लगोगे, तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसलिए सभी साथी तैयारी में जरूर लगे। दोस्तों, मैं समय आपका जाया करूंगा नहीं, पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा और पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? यहां पर मैं अगर बात करूं ओलंदी की, तो ओलंदी क्या होती है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या जो स्त्री होती है, जैसे शादी होती है, शादी के बाद जब दुल्हन होती है वो ससुराल की ओर प्रस्थान करती है, तो उसके साथ स्त्री या एक साथ के अंदर लड़की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोसर क्या होता है? जोसर किसे कहते हैं? बार बार एग्जामों में आता है। और जब हम 10th स्तर की बात करते हैं तो कक्षा 9 के किताब एनसीईआरटी की किताब में यह चीज दी हुई है, तो बनता है इंपॉर्टेंट। जीवित रहते मृत्यु भोज करना क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? ये जानोटन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और जानोटन की जब हम बात करते हैं कि जानोटन क्या होता है, तो देखिए, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? जानोटन कहलाता है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन में अगर यहां पे आपके सामने लेकर आऊं, बडार क्या है? बडार क्या होता है दोस्तों? बडार क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीज है। और बडार किसे कहते हैं? विवाह के अवसर पर प्रतिभोज होता है, उसे क्या कहा जाता है? बडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखा से क्या आशय? आखा क्या होता है? तो आखा होता है मांगलिक अवसर पर काम में आने वाले अन्न के दाने क्या कहलाते हैं? आखा कहलाते हैं। अब आप में से जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों को सबसे पहले बता दूं कि 10th स्तर की भर्ती हुई थी, एक 10th स्तर की अभी अभी एक एग्जाम हुआ है, पशु परीक्षण। देखना मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो पशु परीक्षण के अंदर जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हमारी ऐप है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जो बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप जुड़े हुए होंगे शायद, उस पर जो कोर्स ऐप पे जो हमने कोर्स लॉन्च किया था, और जो साथी उस कोर्स में जुड़े थे, 6 शिफ्ट का जब हमने औसत निकाला तो हमारे क्वेश्चनों में से 87% क्वेश्चन है वो डिट्टो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। दोस्तों, और इस बार का जो मेरा नया टारगेट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, इसमें 90% का टारगेट में लेकर चल रहा हूं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करना चाहता है, पहली बात, आज से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी। साथियों, कंप्लीट लाइव कोर्स है वो हमने जारी किया, जो लाइव भी रहेगा, तो लाइव के साथ प्लस आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो भी है इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब देखो, इसके अंदर कंप्लीट क्लासेज मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे इसके अंदर आपको कंप्लीट। आरबीएससी 6 से 12 के नोट्स मिलेंगे यहां पे। एमसीक्यू जो हम यहां पे अटेंड कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज प्लस मिक्स 9000 राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो भी आपको दिए जाएंगे। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉडल टेस्ट पेपर दिए जाएंगे यहां पे, जिनकी संख्या कितनी रहेगी? 20 रहेगी। तो जो भी साथी है मेरे पे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, उन्हें बोलूंगा कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, या लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है, वहां से जाइए और तुरंत ही ऐप को डाउनलोड करके आज ही ये कोर्स है जो ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे देखिए एक पट्टी चल रही है जिस पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती है? तो वो किसका पूजन करती है? चाक पूजन करती है। किसका पूजन करती है? चाक पूजन है वो करती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है,
वयोवृद्धों के देवावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बखेर। क्या कहते हैं? बखेर। नेक्स्ट है, गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार है वो संपन्न करवाया जाता है? तो कौन सा संस्कार होता है? पुष्पवन संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विवाह के अवसर पर वर के सामने थाल में रुपये रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मूठ भराई की रस्म कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ये मूंग धना क्या होता है? मूंग धना चीज क्या है? तो मूंग धना क्या होती है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनाई की स्थापना के पश्चात लाई जाती है, उसे मूंग धना कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रसूता स्त्री सूट, अजवाइन व घी के मिश्रण के लड्डू बनाकर खिलाने की परंपरा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं सुहावड़। क्या कहते हैं? सुहावड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्मोत्सव पर एक मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे साठ्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साठ्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, विवाह के अवसरों पर मेहमानों के भोजन करते समय गाए जाने वाले जो गाली गीत होते हैं, उन गाली गीतों को क्या कहते हैं? गाली गीतों को कहते हैं सीटना। क्या कहते हैं? सीटना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह के अवसर पर वर व वधू की माता पीर वालों को निमंत्रण देने जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बत्तीसी नूतना। क्या कहते हैं? बत्तीसी नूतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों व संबंधियों द्वारा बाल देना क्या कहलाता है? अगर बाल देते हैं तो बाल देने को क्या कहते हैं? बदर कहते हैं। क्या कहते हैं? बदर। क्वेश्चन 15 में अभी आराम से आप बने रहे, एक एक क्वेश्चन में मजा आने वाला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित ही नहीं है? वह रीति रिवाज जो विवाह से संबंधित नहीं है, तो बडार कन्यावल सांतरवाड़ा नहीं है, सांतरवाड़ा है, यह मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज है। अगला क्वेश्चन है, मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मुखा अग्नि देना क्या कहलाता है? यह कहलाता है लांपा देना। क्या? लांपा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बारात जाने के बाद वर पक्ष के घर पर विवाह का समांग या खेल क्या कहलाता है? यह कहलाता है टूटिया। क्या कहलाता है? यह टूटिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि। कौन सा? अंत्येष्टि जो संस्कार है वो होता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जलवा पूजन। उसे क्या कहा जाता है? जलवा पूजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहिर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, यह कहलाता है कोथला। क्या कहलाता है? कोथला। एक होता है चिकनी कोतला, पढ़ा होगा चिकनी कोतला, इससे ही जुड़ा हुआ है। यहां पर देखिए कोथला किसे कहते हैं? एक बनता है चिकनी कोथला, चिकनी कोथला। ये दोनों अलग अलग है, समझना एक बार। कोतला किसको दे रहे? जवाई व उसके साथियों को दे रहे। चिकनी कोतला में क्या करते हैं कि जो वर पक्ष होता है, वर पक्ष, इसके द्वारा कुछ उपहार किसको भेजे जाते हैं? वधु पक्ष को। किसको? वधु के लिए भेजे जाते हैं। और ये कब भेजे जाते हैं? तो शादी से पहले दिन। आपने अभी तक ये चीज पढ़ी नहीं होगी, ये याद रखना साथियों। ये गलत, बहुत जगह मैंने भी देखा गलत जानकारी के साथ बताया जा रहा है। आरबीएस एनसीईआरटी जो चीज कहती है वो आपके सामने यहां पे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22, मृत्यु पर घर से शमशान घाट ले जाते समय अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहते हैं? आधेटा। क्या कहते हैं? इसे आधेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सगाई को संगपण या टेवलिया कहते हैं? सगाई है, इसको संगपण या टेवलिया, तो ये कहते हैं वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र का मतलब है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाहित अवैध के कन्या को वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना क्या कहलाता है? भाई अवैध जब वो वयस्क हो गई तो कहा क्या? मुकलावो कर दियो, मतलब मुकलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह से संबंधित रस्म है तो रंगबरी, बरी पड़ला, काकंडोर, ये सभी क्या है? विवाह से जुड़े हुई रस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गोना या मुकलावा रस्म किससे संबंधित होती है? मुकलावा रस्म, और मुकलावा रस्म आपको पता है विवाह के बाद, तो मतलब विवाह से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारात के स्वागत की रस्म को राजस्थानी संस्कृति में क्या कहते हैं? अगर आप बारात का स्वागत कर रहे हो तो उसे राजस्थानी संस्कृति में क्या कहते हैं? सामेला या मधु पर्वक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? मेहमानों के आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें पावना गीत कहते हैं। भाई पावना क्या हुआ ना मेहमान, तो पावना गीत कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवित रहते हुए व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज करवाने की प्रथा। जीवित रहते कोई व्यक्ति है वो मृत्यु भोज करवा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? हम जोसर के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन, वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है उसे क्या कहते हैं? कन्यादान। क्या कहते हैं? कन्यादान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामेला, तुमावा, मधुपर्वक, आगवनी, ये किस समारोह से जुड़ी हुई है? तो सबको पता है ये किससे जुड़ी हुई है? विवाह से जुड़ी हुई रस्म है, विवाह से जुड़े हुए रीति रिवाज है दोस्तों। नेक्स्ट है एक सेकंड साथियों, आगे देखिए, किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म क्या कहलाती है? भाई लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, फाइनल होगी कि आ लड़की सही है या वो लड़को सही है, मतलब सगाई कर देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीमंतोन्नयन संस्कार। बहुत बार एग्जामों में ये आया हुआ भी है और आ भी सकता है आपके भी। नेक्स्ट है, किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोहर नहीं हुआ तो उसे अर्धशाका कहते हैं। और ऐसी घटना राजस्थान में कहां पर घटी हुई है? सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटिया रस्म का संबंध किससे है? टूटिया रस्म का संबंध है विवाह से। किससे है भाई? विवाह से। अब बताओ, एक बार वीडियो आप देख रहे हो, वर्तमान में आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो 10th पास है, 12th पास है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, बीएड कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, या वर्तमान में आप जो तैयारी कर रहे हो उसके तहत आपने क्या बीएसटीसी भी कर रखी है, तो आपके पास जो डिग्री है उसका एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी साथी, पता चले उस स्तर से क्वेश्चन, क्योंकि आगे की जो अलग भर्तियां हैं उनका भी हमें साथ में तैयारी को लेकर चलना होगा दोस्तों। बेसिक एक जानकारी और दे दूं मैं आप सभी साथियों को कि हमारा जो अन्य चैनल है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, उस पर रेगुलर सुबह 11 बजे से राजस्थान जीके का 75 दिन का एक महासंग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हर दिन राजस्थान जीके के एक टॉपिक को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है विगत एग्जामों आए हुए वो लाइव रहते हैं सुबह 11 बजे। तो सभी जो साथी आज इस वीडियो को देख रहे हैं कल सुबह 11 बजे जरूर लाइव जुड़े दोस्तों। आगे चलो, किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के अवसर पर हो जाती है, वह परिवार ये त्योहार फिर नहीं मानता, ये प्रथा क्या कहलाती है? ये प्रथा कहलाती है ओक। क्या? ओक दोस्तों। नेक्स्ट देखिए भाई, मृतक के 12वें दिन असोच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले मटके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोवणियां। क्या कहलाते हैं? दोवणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद बच्चे को 6 माह बाद पहली बार अन्न का आहार देने की परंपरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अन्नप्राशन। क्या? अन्नप्राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, आभूषण व वस्त्र लाना, ये सभी क्या है? बरी पड़ला। क्या है ये? बरी पड़ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय दिया जाता है, कौन सा संस्कार दिया जाता है? यज्ञोपवीत। कौन सा? यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर लड़का व लड़की के लिए गाए जाने वाले गीतों, तो भाई लड़का और लड़की बना बनी हुई तो गीतन कहीं के वहां बना बनी गीत के वहां, कहीं के वहां बना बनी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर दर्जी द्वारा कपड़ों का नाप लेना कहलाता है? भाई दर्जी कपड़ों को नाप ले बिन कहीं के वहां इकताई। क्या कहते हैं उसे? इकताई। नेक्स्ट है, नामकरण संस्कार, नामकरण जन्म इजर कर, मतलब जन्म से संबंधित संस्कार होता है। क्वेश्चन 44, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ना मतलब अलग अलग हो जाना, मतलब तलाक। क्या होगा? तलाक। नेक्स्ट, कि संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य आश्रम की शुरुआत होती है, कौन से संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य की होती है? उपनयन संस्कार के बाद होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता?
वह संस्कार जो बच्चे के जन्म से पहले नहीं होता। भाई जातक्रम, हम जातक्रम केवल करना है कि कोई भी देवी देवता है, जैसे वहां पे हम जाते हैं तो वहां पे बाल काट के भगवान के या देवता के है वो चढ़ाए जाते हैं, तो ये एक जात होती है, अलग अलग देवी देवताओं के है जात लगाई जाती है। तो ये तो जन्म होगा तभी लगाएंगे, पहले तो लगा ही नहीं सकते। तो चलो भाई नेक्स्ट में, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फूल चुनना। क्या कहलाता है? फूल चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा समाप्ति यानी दीक्षांत पर किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? समावर्तन। क्या कहलाता है? समावर्तन संस्कार कहलाता है। नेक्स्ट है, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु धन देने की प्रथा कहलाती है। यह क्या कहलाती है? आपकी दापा प्रथा। और बहुत बार आया एग्जामों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। नेक्स्ट है, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार है वो संपन्न करवाए जाते हैं? 16 संस्कार। कितने होते हैं? 16 संस्कार। नेक्स्ट है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ भाई, धारी जो संस्कार है ये किस संस्कृति में है या किस जनजाति में है? सहरिया जनजाति में। किसमें है? सहरिया जनजाति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा, राज दरबार में जो पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा होती है उसे कहते हैं रसम ओक मिसल। क्या कहते हैं? मिसल। नेक्स्ट है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर क्या है? मृत्यु भोज। मौसर का के वहां मृत्यु के बाद 12वें दिन किया जाने वाला भोज। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? लीला मोरिया, लीला मोरिया किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से जुड़ा हुआ संस्कार है दोस्तों। नेक्स्ट है, जडुला एक संस्कार है, इसे क्या कहा जाता है? भाई जडुला कहीं के वहां अभी मैंने पहले ही बताया था, जडुला चढ़ाना या जातक्रम देना एक ही चीज है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म के बाद बालक को प्रथम बार घर से बाहर ले जाकर सूर्य दर्शन करवाना। भाई सूर्य के दर्शन आप पहली बार करवा रहे हो, इसे कहते हैं निष्कर्मण। क्या कहते हैं? निष्कर्मण। बहुत बार एग्जामों के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदोली सामेला, बिंदोली हो या सांबेला हो, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये विवाह से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? विवाह से। नेक्स्ट है, नामकरण संस्कार का संबंध है, नामकरण कब करेंगे? जन्म से। तो ये देखिए जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को कहते हैं। भाई नया आपने घर बनाया है तो उससे उद्घाटन करोगे, उस घर में रहने लगोगे तो उसे कहेंगे नांगल। क्या कहेंगे? नांगल। नेक्स्ट है, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? प्यारा क्वेश्चन। और पानीवाड़ा होता है मृत्यु से जुड़ा हुआ। किससे? मृत्यु से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर वधु के परिवार के सदस्यों द्वारा, वधु परिवार के सदस्य जो विवाह के दिन उपवास रखते हैं उस उपवास को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कन्यावल। क्या कहते हैं? कन्यावल। सही ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 62 देखो भाई, मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए किया गया संस्कार, कौन सा संस्कार करते हैं? नारायण बलि। तो ये नारायण बलि। कौन सा? नारायण बलि। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर वर व वधु गांव में देवी देवताओं के धोग देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? धोग देना, जात देना, यह संस्कार है। द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। भाई यज्ञोपवीत या उपनयन एक ही चीज है, यज्ञोपवीत बोलो या उपनयन बोलो एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं का प्रथम संस्कार कौन सा माना जाता है? हिंदुओं का पहला संस्कार, और वो होता है गर्भाधान संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेंकुटी के आगे मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा दंडवत प्रणाम करना क्या कहलाता है? दंडवत प्रणाम करते हैं, इसे कहते हैं दंडोत। भाई नाम से पता चल गया, दंडवत यानी दंडोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म होती है ये विवाह से संबंधित होती है। किससे होती है? विवाह से। नेक्स्ट है, 16 संस्कारों में से कितने संस्कार जन्म से पहले किए जाते हैं? वह संस्कार जो जन्म से पहले ही हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता है, और वो होते हैं 3 संस्कार। कितने होते हैं? 3 संस्कार। नेक्स्ट है, किस जाति में बच्चे में जनेऊ डालने की पड़ता है? जनेऊ किस में डाला जाता है? ब्राह्मण जाति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बड़ार का जो भोज होता है ये विवाह से जुड़ा हुआ भोज होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। तो साथियों ये थे आपके लगभग बोला 65 का था 70 क्वेश्चन, और ये है आपके लिए अपना भविष्य, जिसमें अगर सरकारी नौकरी आपको लेनी है तो इस कोर्स में आज ही जुड़ जाइए। क्या क्या मैटर इस कोर्स में मिल रहा है वो आपको यहां पे सामने दिखाई दे रहा है।
तो आशा करूंगा कि सभी साथी आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ वहां से जाकर जुड़िए और तुरंत ज्वाइन करके आज ही तैयारी के अंदर लग जाइए, क्योंकि लाइव प्लस रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पूरा मैटर है, तो आप वहां से रिकॉर्डेड क्लासें भी ले सकते हो, लाइव क्लासें भी ले सकते हो, डाउट सॉल्यूशन क्लासें रहेगी वो भी आप अटेंड कर सकते हो। आशा करता हूं ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करोगे, लाइक करोगे और जो भी नए मित्र है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।